व्हाट्स ऑसम डेज गाइस। आज से हम इस वीडियो में अपने टारगेट के ऊपर अटैक करना सीखेंगे कि हम अपने टारगेट पे किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि अपने किसी टारगेट में एक्सप्लॉयट को ढूंढना कि उसमें क्या एक्सप्लॉयट हो सकता है, ये क्या एक्सप्लॉयट हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगला फाइल अपलोड वर्नेबिलिटीज़, यानी कि फाइल जो हम अपलोड कर रहे हैं वो किस तरह की वर्नेबिलिटी पे काम कर रहा है। जैसे कि मान लो तुमने कोई वेबसाइट देखी होगी, उसमें क्या होता है, फाइल को अपलोड किया जाता है, ठीक है। उसमें फाइल को अपलोड किया, जैसे कि हमने किसी में जेपीजी कोई फॉर्म भरा होगा तो हमने उसने किसी में कोई जेपीजी फोटो अपलोड कर दी, तो ठीक है। हम ना ऐसे चेक करते हैं कि उसमें क्या वर्नेबिलिटीज़ हो सकती है, वो क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, ठीक है। अगला जो ये पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि लो सिंपल टाइप ऑफ वर्नेबिलिटीज़, यानी कि लो लो का मतलब होता है कई वेबसाइट्स जो ऐसी होती है ना, उनमें लो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। लो सिक्योरिटी होती है तो हम उसे कहते हैं लो, यानी कि लो, या फिर सिंपल भी कह सकते हैं कि उसमें सिंपल टाइप ऑफ वर्नेबिलिटीज़, यानी कि उसमें जो हम लो सिक्योरिटी में ना कुछ भी, लिटरली आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी ले लो, जिसमें नहीं लिखा हो, जिसमें अगर मान लो कहीं तुम फॉर्म भरने जा रहे हो तो उसमें देखना फॉर्म के नीचे लिखा रहता है कि जेपीईजी फॉर्मेट, तो ये ना हाई लेवल पे आ जाते हैं। तो जिस फॉर्म में ये सब नहीं लिखा रहता है ना, वो ना लो लेवल पे आते हैं। उनमें क्या होता है, तुम फोटो के अलावा ना कुछ और भी अपलोड करोगे तो देख लेना वो अपलोड हो जाती है। तो ये होती है लो या सिंपल टाइप ऑफ वर्नेबिलिटीज। अब अगला आता है अलाउ यूजर्स टू अपलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सच एज पीएचपी, यानी कि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं ना, ये क्या करती है, अपने यूजर्स को अलाउ करती हैं कि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कोई स्क्रिप्ट फाइल जो है वो अपलोड कर दे, अपलोड कर सकते हैं, ये ऐसा अलाउ कर पाते हैं। अब अगला क्या कर रहा है कि देखो, अब ना हमें क्या करना होता है कि हमें ना कुछ चीज़ों को ना अलाउ करना होता है, यानी कि अब हम क्या अपने जो हमारा जो टारगेट है, हम उस पर कैसे अटैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस पर अटैक कर सकते हैं। तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं, हमारा एक जो नॉर्मल सा है, जो मैं पसंद करता हूँ ज़्यादातर यूज़ करना, वो है वीवली, क्योंकि ये बहुत आसान रहता है यूज़ करना, इसे यूज़ करना बहुत आसान होता है। तो हम वीवली में हम क्या करते हैं, पहला मेथड होता है, हम वीवली में एक बैकडोर जनरेट करते हैं, यानी कि एक स्क्रिप्ट को जनरेट करते हैं, ठीक है। जिसे लिखने का होता है वीवली जनरेट, फिर हम पासवर्ड देते हैं और फिर हम पाथ देते हैं फाइल नेम के साथ। हमारा जो पाथ है मतलब हम जहाँ पे इसे सेव करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड में क्या करते हैं, उस फाइल को ना अपलोड करते हैं, ठीक है। हम उसे जनरेट करते हैं, वो जो हमारा फाइल जो है, जनरेटेड फाइल जो है ना, उस फाइल को अपलोड करते हैं उस वेबसाइट पे, ठीक है, ताकि हम उस पे अपना जो हमारा जो स्क्रिप्ट है ना उसे एग्जीक्यूट कर सके, उसे चला सकें। अब आता है कि हम उसे, अब देखो, अब मान लो हमने उसे कनेक्ट, मान लो कि हमने उसे अपलोड कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है उस फाइल से कनेक्ट तो करोगे ना मेरे भाई। लॉन्डो, बिना कनेक्ट किए तुम कैसे उससे हैक कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, पहले हम टूल का नाम यूज़ करते हैं। सबसे पहले ना ये समझो कि तुम ना अगर कोई भी, लिटरली कोई भी अगर टूल यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उस टूल का नाम लिखा जाता है, ताकि हमारा जो टर्मिनल है ना, काली लिनक्स का जो टर्मिनल है, उसे पता चल जाए कि हम ये वाला टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, URL ऑफ द फाइल, यानी कि हमने जो फाइल अपलोड की है ना उसका ना एक URL, तो जो ऊपर आ जैसे www. ये वो, और फिर बाद में हमारा जो फाइल है उसका URL कॉपी करते हैं, यहाँ पे उस फाइल का URL देते हैं,
और फिर हमने जो पासवर्ड डाला होता है ना उस जनरेट करते टाइम, यहाँ जनरेट जब हमने किया था, हमने जो पासवर्ड डाला जैसे 1 2 3 4 जो भी है वो पासवर्ड लिखते हैं। और फिर जैसे ही हम उस पासवर्ड को लिख के एंटर मारते हैं तो क्या होता है कि वो फाइल हमसे कनेक्ट हो जाती है, यानी कि हम उस फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। वो फाइल जो है ना हमारा टारगेट वेब सर्वर पे क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अब मान लो अब हमने 3 स्टेप कर लिए। अब मान लो कि हमें पता ही नहीं है कि अब हमें करना क्या है। मान लो कि तुमने कनेक्ट कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें वीबली का इस्तेमाल कर, क्योंकि अब तुम वीबली ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम दूसरा कमांड तो रन कर नहीं सकते, दूसरा टूल रन कर नहीं सकते हैं। तो तुम क्या करोगे, मान लो तुम्हें उसमें से डेटा को डाउनलोड करना है, ठीक है, डेटा को डाउनलोड करना है। तो यहाँ क्या करोगे, अगर मान लो तुम्हें नहीं पता है कि डेटा को कैसे डाउनलोड करना है, तो वीवली पे जब तुम हेल्प लिखोगे ना, हेल्प लिटरली सुन लो, हेल्प का ना यूज़ ना कहीं भी कर सकते हो। कोई भी एक टूल लिखो, स्पेस करके हाइफन हेल्प लिख दो ना। तुम जब ये लिखोगे ना हाइफन हेल्प कोई भी टूल लिख के, तो ऑटोमेटिकली उस टूल के बारे में बता देगा कि ये टूल कौन सा यूज़ हो रहा है, ये टूल क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से कमांड रन हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक कमांड इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ ये होता है हमारा। ये आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए हो। और देखो देखो बकरो, अगर देखो लॉन्डो, अगर ये वीवली के बारे में कुछ समझ में नहीं आया ना, अगर कुछ भी मैंने जितना बताया तुम्हें अभी वीवली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो एक काम करो, इंटरनेट खोलो यार और उस पर वीवली के बारे में सर्च करो कि वीवली आखिर है क्या, ठीक है। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे भाई जो वो दिखाएंगे ना तुम्हें कि इसे कैसे यूज़ करना है, लिटरली वैसे यूज़ मत करना, क्योंकि कई तरीके का ना वीवली को यूज़ करने का कई मेथड्स होते हैं। एक रॉन्ग मेथड होता है, एक राइट मेथड होता है। तो चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें ना राइट मेथड ही बताएगा, एकदम राइट मेथड। या हो सकता है कि मेरा वो बताया हुआ मेथड कई तरीकों से मैच करे, कईयों से मैच करे, क्योंकि होता है कि कई कई सही बताते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं सही नहीं बताते हैं। लेकिन मुझ पे विश्वास रखना, तुम्हारा भाई तुम्हें एकदम सही तरीका बताएगा उसे यूज़ करने का वीवली को। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।